शंकर रवि जी, यहां पर एक जरूरी जानकारी दर्शकों को देते हुए फिर आपकी टिप्पणी। अब बीएलए को बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के साथ रिवीजन पीरियड में जोड़ा जा रहा है। आपके भी तमाम कार्यकर्ता बूथ लेवल एजेंट, जिनकी तादाद 47,143 से मीडिया रिपोर्ट में खबर आई है, कि आरजेडी के कार्यकर्ता ये चुनाव आयोग की जो टीम रहेगी उनके साथ मिलकर इस वेरिफिकेशन का हिस्सा रहेंगे। फिर क्या दिक्कत हो गई रविशंकर जी? आपको क्यों लग रहा है कि यहां पर रविशंकर रवि जी की चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है? क्या करेंगे आपके 47,000 लोग जब आपने लगाकर रखा हुआ है? तो पारदर्शिता यही लोग तय कर देंगे। चुनाव आयोग पे जो संदिग्धता है वो आज की तो है नहीं। चुनाव आयोग का व्यवहार आप देखें पिछले कई सालों से ऐसा उनका काम रहा है कि वो संदिग्धता के दायरे में आते रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो चंडीगढ़ के मेयर वाला चुनाव हो। और अब जिस तरह से ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बोल के जो चीज आई है, जो अपने आप में एक नायाब चीज है, इसमें मसला ये नहीं है कि किस दल के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिलके काम करेंगे। तो अगर ऐसा है तो सभी दल के मिलके काम करेंगे, सवाल ये नहीं है, काम तो करेंगे बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो दस्तावेज जिस तरह से मांगे जा रहे हैं वो साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारे मतदाताओं को, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, कमजोर तबके के हैं और जो बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनको बेदखल करने की कहीं कोई साजिश या तैयारी तो नहीं है। ये एक क्योंकि आधार आप मान नहीं रहे हो, राशन कार्ड आप मान नहीं रहे हो, सर्वे जो है एनएफएचएस का बोल रहा है कि 2001 से 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ है उसमें से सिर्फ 2.8%, 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। 40 से 60 साल के उम्र के जो लोग हैं उसमें 10 से 13% लोगों के पास बोर्ड कंप्लीट किया है उन्होंने, उनके पास बोर्ड का वो सर्टिफिकेट होगा। तो इतनी बड़ी तादाद में 2 करोड़ के लगभग लोग, जो आप सब लोग मीडिया में ये दिखा ही रहे हो, 2 करोड़ से थोड़ा कम, इतने लोग बाहर काम करते हैं। तो ये 3 बार वो घर पे जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो 25 दिन के समय में अगर वो नहीं मिलते हैं तो क्या उनको कैसे वो हैंडल करेंगे? डिसइंफ्रेंचाइज करने की कोई साजिश तो नहीं जरूरी है ना रविशंकर रवि जी। हाँ। ऐसे देश में बहुत सारे फर्जी मतदाता भी हैं, आप कैसे इनकार करेंगे? और बिहार में ये पहली बार नहीं होने जा रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है। ये अलग बात है कि अभी एनडीए की सरकार है, ये इसके पहले भी कई बार हो चुका है। आप एक बात बताइए मुझे कि अगर किसी के हाथ या पैर में कोई घाव हो जाए तो आप क्या करोगे? पैर काट के हटा दोगे, घाव ठीक करोगे, फिर पैर जोड़ोगे, या घाव के लिए आप इलाज का बंदोबस्त करोगे? ऐसा पहले शरीर का कोई हिस्सा अगर बिल्कुल ही खराब हो जाए फिर उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। उसको दवा लगा के आप कब तक ठीक करेंगे जब पता रहेगा कि ये कभी ठीक नहीं होगा, तो उसको हटाना ही पड़ता है रविशंकर रवि जी। सालों भर की प्रक्रिया रही है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है, जो नहीं होते हैं उनको डिलीट भी किया जाता है। तो लेकिन इस तरह से ऐसे दस्तावेज मांगना जो ना हो सके, भाई एक तो सहूलियत देना चाहिए ना जनता को। ठीक है, ये आपकी बात सही है कि थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल। नवल शर्मा जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ है, राजकुमार भाटी जी, उसके बाद फौरन मैं आपके पास AK वाजपेयी जी, फौरन आपके पास आ रही हूँ। नवल शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए ये तो पूछा जाएगा ना, 4 ही महीने चुनाव के बचे रह गए हैं, 2 महीने में कैसे हो जाएगी प्रक्रिया पूरी? और ये जानते हुए भी कि बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी मजदूरों की है जो प्रदेश के बाहर रहती है। नवल शर्मा जी, कैसे बनवा लेंगे सबका वोटर ID कार्ड? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने अब तक अपनी जो भी विज्ञप्तियां जारी की हैं, जो बयान जारी किया है, और चुनाव आयोग ने जो अपनी मंशा जाहिर की है, उससे साफ स्पष्ट है कि बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर चुनाव आयोग के कदम पूरी तरह पारदर्शी हैं और चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। विपक्ष इस पूरे मामले को कुछ इस अंदाज में पेश कर रहा है। आप देख रही होंगी कि रोज रोज की बयानबाजी, रोज रोज का प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई तरह की झूठी आपत्तियां और झूठा नैरेटिव जैसे गढ़ा जा रहा है। लग रहा है कि बिहार के चुनावी लोकतंत्र पर कोई हमला करने आ रहा है। ये विपक्ष तो अजब माहौल बनाने में लगा है। ये बताइए ना कि ये आपकी चुनावी तैयारी पूरी नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बजाय आपको सोचना ये चाहिए कि आपकी चुनावी तैयारी पूरी है या नहीं। बिहार की जनता की आंखों में आंख डालकर आप बात करने में सक्षम है या नहीं। अगर उस मुद्दे पर आप कमजोर हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के पहले से ही आप कोई न कोई बहाना ढूंढेंगे। जब चुनाव आयोग यह साफ स्पष्ट कर रहा है कि हमारी पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की जा रही है। और मैं एक बात और बता दूं चित्रा त्रिपाठी जी,
कि एक भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे, इस बात को लेकर सारे दल, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, वह भी उतना ही संजीदा है जितने कि विपक्ष के दल हैं। तो ऐसा थोड़े है कि केवल आप ही को चिंता है कि वैध मतदाताओं का नाम कट जाएगा या न कटे। इस मुद्दे को लेकर हम भी उतने ही सेंसिटिव। बिहार का प्रत्येक लीगल वोटर हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इतने कम तो समय में कैसे हो जाएगा, सवाल ये है ना नवल शर्मा जी, समय कहाँ दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग ने सब कुछ कैलकुलेट कर कहा है कि अगर बीएलओ से कोऑर्डिनेशन करके सारी आपत्तियों का अगर समाधान निकालेंगे तो यह पूरी प्रक्रिया 11 दिन में ही खत्म हो जाएगी। बिहार में कितने बीएलओ की संख्या है और कितनी आपत्ति, कितने वोटर हैं, सबको कैलकुलेट कर यह निष्कर्ष चुनाव आयोग निकाल चुका है। तो मैं यह बता रहा हूं चित्रा त्रिपाठी जी कि कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर विपक्ष जो भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है क्या कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना इन लोगों का नया शगल बन चुका है। अभी बीजेपी के शर्मा जी ने बिल्कुल सही फरमाया, ये लोग तो चुनाव आयोग को इस रूप में संबोधित कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि चुनाव आयोग कोई किसी की कोई संवैधानिक एंटिटी ही नहीं है। हाँ। चुनाव आयोग का कोई डर है ना कि कहीं आप लोग पूरा फायदा ना उठा ले जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जयराम रमेश कह रहे हैं वोट बंदी हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर देगा, जल्दबाजी में फैसला लिया गया। सदुद्दीन वैसी ये कह रहे हैं। एक ही वाजपेयी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, उसके पहले राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, अब इलेक्शन कमीशन ने पहले ही इजाजत दे रखी है कि आप बूथ लेवल एजेंट हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जाकर इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। पारदर्शिता तो बढ़ती जा रही है ना, लेकिन हमेशा आकर सामने रखकर ये सवाल खड़े कर देना कि चुनाव आयोग तो मिला हुआ है जी, कब तक चलेगा ये? राजकुमार भाटी जी, हर चुनावी प्रक्रिया के पहले जब भी चुनाव आयोग कोई कदम अपने आगे बढ़ाए तुरंत आकर वहां पर लक्ष्मण रेखा खींचने लग जाओ। चित्रा जी, न्याय प्रणाली का सुपरिचित सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक प्रवक्ता लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि न्याय चुनाव आयोग तो बहुत निष्पक्ष है जी, बिल्कुल निष्पक्ष है, और ये बेकार उंगली उठा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना भी तो चाहिए। अगर विपक्षी पार्टियों को कोई संदेह है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उनका संदेह दूर करे, उन्हें बुलाए, बैठाए, समझाए, उनकी बात सुने, अगर वो कोई सी बात पे आपत्ति कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन करें। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह की जिद पकड़े रहता है और सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा चुनाव आयोग के समर्थन में बोलती है, इन दोनों बातों से संदेह पैदा होता है। अगर ये संदेह है कि मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे तो इसकी चिंता तो बीजेपी को भी होनी चाहिए। बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है, निष्पक्षता की उम्मीद, चिंता तो बीजेपी को भी होनी चाहिए। अब हमारा चुनाव आयोग किस तरह निष्पक्ष तरीके से काम करता है, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। जो मेयर के चुनाव में सबने देखा कि चुनाव अधिकारी पेन से बदल के बैलेट पेपर रिजेक्ट कर रहा था, बिल्कुल शिकायतें की गई, हल्ला मचा गया, चुनाव आयोग ने नहीं सुना। चुनाव आयोग ने सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए लोग, सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराए, चुनाव आयोग ने तो बीजेपी के मेयर को चुन दिया था। अगर चुनाव सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो मेयर बीजेपी का चुन गया था, फिर आम आदमी पार्टी का चुना गया, क्योंकि निष्पक्षता चुनाव हुआ। दूसरा उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का देना चाहता हूं। हमने आपत्ति की थी 2022 के चुनाव के बाद कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोट चिन्हित कर करके काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा हमें सबूत दीजिए। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, एफिडेविट दिए उस पर, जो स्टाम्प पेपर पे, जिसमें मतदाताओं ने शपथ पूर्वक कहा कि मेरा फाइनल सूची में नाम था, लेकिन जो बूथ पे सूची आई थी उसमें मेरा नाम गायब था। साफ बेईमानी झलकती है। चुनाव आयोग कुंडली मारे बैठा है, 3 साल हो गए। पता कि जितने भी मुस्लिम या फिर यादव हैं वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करने जा रहे थे, आपको कैसे पता? इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं राजकुमार भाटी जी? नहीं, मैंने वो आप ही के वोटर थे, वो बीजेपी के वोटर ये तो आश्चर्य की बात है कि ऐसे कुतर्क। नहीं, चित्रा जी, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एंकर ऐसे कुतर्क लेके आते हैं। मैंने कब कहा कि वो समाजवादी पार्टी के वोटर थे? अरे उन्हीं को लेकर आप मुस्लिम और यादवों के चिन्हित करके वोट काटेंगे। मैंने आपका वोट माना जाता है उत्तर प्रदेश में। कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी? आप ऐसा लग रहा है कि मुझे नौसिखिया एंकर समझे हुए हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं कि मैं कुतर्क कर रही हूँ। अब मैं दर्शकों की विवेक पर छोड़ देती हूँ ये फैसला कि कितना तर्क है, कितना कुतर्क है, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लें। मुझे आपकी ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं है चित्रा जी। हाँ, मुझे पूरी करने दीजिए, चित्रा जी मुझे पूरी करने दीजिए। देखिए,
आप कितना ही बुरा माने, लेकिन ये बात कहने से मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं कि आजकल ये मीडिया की हालत हो गई है जी कि एंकर बीजेपी के पक्ष में, अब आप अपनी डिबेट को भी ड्रिल करने लगी, लेकिन आपको बीजेपी का पक्ष लेना है। सर एक दिन आप एंकर को मुझे कम से कम निष्पक्ष दिखना चाहिए। वो जब पूरी एंकर ही लिस्ट बना निष्पक्ष दीजिएगा नहीं है, कि तो निष्पक्ष चुनाव आयोग देखने के लिए क्या निष्पक्ष करना होगा? चाहिए। ठीक है सर, मैं आपने आपकी बात सवाल समझ उठाना गई। शुरू कर दिया। राजकुमार भाटी जी, मेरा ये सवाल है, देखिए नहीं, अब नहीं, चुनाव नहीं, आयोग नहीं, मुझे भी एक बात और विपक्षी बोलने दलों दें, के मुझे एक बात निशाने पर, बोलने दें, मीडिया मुझे भी एक बात विपक्षी बोलने दलों दें, के निशाने पर, मुझे एक बात एंकर तो बोलने दें। विपक्षी दलों के निशाने पर हैं ही। आप लोगों की बात नहीं करो तो आप लोग सरेआम इस तरह की बातें करते हैं। पलटकर एंकर जब कुछ बोल देता है तो पार्टी के बड़े नेताओं से जाकर एंकर की आप शिकायत करते हैं। सर अब मतलब मैं क्या कर सकती हूँ बताइए फिर। हाँ, चुनाव आयोग भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, सारी संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, एंकर भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कैसी बातें हैं राजकुमार भाटी जी, कैसी बातें करते हैं आप लोग? मुझे एक वाक बोलने की इजाजत दें, मुझे एक वाक बोलने की इजाजत। हाँ हाँ, पूरी लाइन। मैंने सवाल उठाया कि यादव और मुस्लिम वोटरों के वोट पूरे चिन्हित करके वोट काटे गए, मुस्लिम और यादव वोटों के, और उसमें हमने 18,000 शपथ पत्र दिए। इस पे आपने ये सवाल तो पूछा नहीं। आपको के शर्मा से सवाल पूछना चाहिए था। आप मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। तुम्हें अरे मैं के शर्मा के पास चली जाऊंगी, आपका समय चला जाएगा ना। के शर्मा के पास पहले सवाल के साथ गई थी, जब बारी आएगी वाजपेयी जी के पास जाना है मुझे, तो मैं के शर्मा के पास कैसे जा सकती हूँ? वाजपेयी जी का समय चला जाएगा, वाजपेयी जी सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है सर, अब मुझे सवाल भेज दीजिएगा, हर डिबेट के पहले मैं वही पूछ लिया करूंगी। आप लोगों को खुश रखने के लिए मैं वो सवाल पूछ लूंगी। सर राजकुमार भाटी जी नाराज मत होइए, एक ही बात भेजिए, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से अगर बार-बार ये पूछा जा रहा है, सर अहंकार क्या है? अब मैं बोल रही हूँ कि आपका बोला गया सवाल पूछ लूंगी, अहंकार क्या है? खैर उस पर नहीं जाते हुए, एंकर डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता है, चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर डिबेट होनी जरूरी है। एक ही वाजपेयी जी अब सीधे आपके पास आते हुए, चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि विपक्षी दलों के मन में अगर किसी भी तरह की कोई शंका है तो उसको पूरी तरह से एड्रेस किया जाए। अब चुनाव आयोग भी यहां पर टिप्पणी करने लग रहा है, ये कहते हुए कि सीआई के साथ बैठक में केवल 2 राजनीतिक दलों के प्रमुख सीपीआई और सीएलआईएमएल ही शामिल हुए। बैठक में शामिल होने वाले कुल 14 व्यक्तियों में से 5 अन्य व्यक्ति अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रमुखों के द्वारा अधिकृत थे। शेष 7 व्यक्ति जो शामिल थे उन्हें राजनीतिक दलों के प्रमुखों के द्वारा अधिकृत भी नहीं किया गया था। तो चुनाव आयोग भी तो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है ना, इसी वजह से राजनीतिक दलों से जोड़कर देखा जा रहा है। ए.के. वाजपेयी जी, देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि पहले तो इनका 18,000 वाले का जवाब दे दूं मैं। आपने इनका 18,000 का जो आरोप लगाया इन्होंने कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया नहीं, तो राजकुमार भाटी जी माफ़ करना, उसके बाद हाई कोर्ट भी खुला था, सुप्रीम कोर्ट भी खुला था, क्यों नहीं गए आप लोग? महाराष्ट्र में आप लोगों ने कितना शोर मचाया कि 40 लाख वोटर नए जोड़ दिए, 33 लाख वोटर नए जोड़ दिए, 85 लाख जोड़ दिए। हाई कोर्ट में आप लोगों ने पिटीशन फाइल की और 25 जून को हाई कोर्ट ने आपकी पिटीशन डिसमिस कर दी, और उसमें खास तौर से ये कहा कि आपने पूरा दिन कोर्ट का बर्बाद किया है। तो ये हियर से पे नहीं चलेगा काम। इलेक्शन कमीशन एक कानूनी संस्थान है, स्वायत्तिक संस्थान है, वो कानून के हिसाब से काम कर रहा है। आर्टिकल 326 पढ़ लीजिए संविधान का, क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 1, हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड नंबर 3 इज नॉट डिस्क्वालीफाइड अल्टरनेटिवली। ये 3 कंडीशन है। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उसको वोट देने का अधिकार है। ये उसी का प्रक्रिया है और इसका बेस यही है। 1.5 लाख पार्टियों के कार्यकर्ता बीएलओ बना के जोड़े गए हैं, वो उसको असिस्ट करेंगे। अभी सवाल आया कि 25-30 दिन में कैसे हो जाएगा बीएलए। हाँ, देखिए, करने की नियत होनी चाहिए, और आपको 2003 से पहले का कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्म भरना है ऑनलाइन, और वोटर लिस्ट का वो जो जहाँ पे आपका नाम है वो लगा के जोड़ देना है। तो ऐसे 4.5 करोड़ मतदाता हैं। अब बचे 2.5-3 करोड़ मतदाता जो बिहार में बड़ी आबादी मजदूरों की है, कहाँ जाएंगे वो ऑनलाइन भरने के लिए? बताइए आप भी कैसी बातें कर रहे हैं ए.के. वाजपेयी जी? और विपक्षी दलों को इस बात का शक है कि चुनाव आयोग एनडीए के लिए, आप लोगों के लिए काम कर रहा है बिहार में। अरे भाई, इनका शक तो कब से 14 साल से यही लगे जा रहे हैं, उससे पहले से लगे हुए हैं। इनका तो शक ईवीएम पे भी था। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम पे इनको बुलाया कि नहीं बुलाया? ये गए नहीं मशीन चेक करने, और 48 बार फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के। इनके शक का इलाज नहीं है हमारे पास। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। शक ये है, करते रहे।
ठीक है। शक के लिए अगर इनको निंदा दूर करनी है, हाँ। उसके लिए कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं और सेक्शन 24 में अपील भी है। अगर किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता या गलत काटा जाता है, उसका प्रावधान दिया गया है। देखिए, गुमराह न करिए, हार का हताशा है, इसीलिए शंका है। ये हर बार इसी तरह की बात करते हैं, लेकिन उसका निकलता क्या है? जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया, हार गए तो इलेक्शन कमीशन के पास गए, उससे आगे नहीं गए आज तक। आप लोग एक बार हाई कोर्ट को लेकर अभी वहां तो केस चुनाव हुआ डिस्मिस हो नहीं, गया। तो एकदम इनकी मान शंका के की बैठे हुए बुनियाद- हैं कि हम ही जीत रहे हैं कि वाजपेयी जी। इसीलिए उन लोगों का शक और ज्यादा पुख्ता होता है ना कि चुनाव में अभी गए नहीं, चुनाव होने अक्टूबर नवंबर में, या अभी से जीत मानकर बैठे हुए हैं। अरे भाई, कॉन्फिडेंस काम का है, काम बोलता है, काम के बेस पे जा रहे हैं। पूरे बिहार में, पटना में कल पोस्टर लगाए हैं विद डाटा कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। तो जनता महसूस कर रही है उस काम को, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा विश्वास है। ठीक और है। हम जीतेंगे 2025 के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रियंका गुप्ता जी। मैं फौरन आ रही हूं, उसके पहले जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं राजकुमार भाटी जी का। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कोर्ट का भी दरवाजा था, क्यों नहीं खटखटा लिया 18,000 लोगों के मामले में आप लोगों ने? राजकुमार भाटी जी। देखिए, इस बात का कोई इसकी लिमिट नहीं है। ये लगातार आप कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए थे, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए थे। मैं तो उदाहरण दे रहा था जहां चुनाव आयोग के ऊपर संदेह होता है। मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं, वाजपेयी जी उसका भी जवाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। हमने लखनऊ में चुनाव आयुक्त को एक लेटर दिया कि पुलिस मतदाताओं को रोकती है आईडी चेक करने के नाम पे। चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट लेटर लिखा कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। इसके बावजूद भी हर चुनाव क्षेत्र से वीडियो आ रहे थे कि पुलिस रोक रोक के आईडी चेक कर रही थी और मतदाताओं को वापस भगा रही थी। एक दरोगा तो पिस्टल भी तान रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी को न सस्पेंड किया, न किसी के खिलाफ कार्रवाई की। इन बातों से संदेह पैदा होता है। जब सरासर बेईमानी की जाती है और बेईमानी करके बूथ लूट लिए जाते हैं, सीटें लूट ली जाती हैं, तो चुनाव आयोग पर सवाल बनता है। चुनाव आयोग को इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। के शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। देखिए चित्रा जी, मैं कई विपक्षियों ने कई तरह के प्रश्न उठाए और बहुत से भ्रम फैलाने की आपके चैनल में कोशिश की है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। पहली जवाब मैं भाटी साहब को दे देता हूं कि जिस पिस्टल की बात ये कर रहे हैं और जिस चुनाव पुलिस की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपके चैनल ने और तमाम चैनलों ने उसका जो है फैक्ट चेक दिखाया था और ये दिखाया था कि ऐसी घटना नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार झूठ बोल के अपने हार को छुपाने की कोशिश कर रही है और यही इनका प्रोपोगंडा, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, चुनाव आयोग को अपशब्द बोलना, यही इनका काम रह गया है। ये इनकी हताशा और बौखलाहट को समझाती है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। एक प्रवक्ता महोदय ने कहा कि साहब चुनाव आयोग तो संदिग्ध हो गया और जब से संदिग्ध चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना का चुनाव हुआ, आप जीते, चुनाव आयोग संदिग्ध था। झारखंड का चुनाव हुआ, आप जीते, संदिग्ध हो गया। हिमाचल जो था तब आपने क्यों नहीं इशू उठाया? कर्नाटक का चुनाव आप जीते तब तो नहीं उठाया, तब तो चुनाव आयोग संदिग्ध नहीं था। लगातार चुनाव हारने लगे, अभी हार रहे हैं जिसमें, तो वहां संदिग्ध है। ईवीएम वहां सही है, ईवीएम तेलंगाना में सही है और बाकी जगह गलत हो गए। ये दोगलापन लाते कहां से हैं ये लोग? ये कौन सा स्तर है इन लोग का? दूसरी बात, क्या झूठ बोला जा रहा है? कल 2 तारीख को शाम 5 बजे तक का चुनाव आयोग ने समय दिया। अभी यहां पर बैठ के झूठ बोला जा रहा है कि चुनाव आयोग बात नहीं करता। क्या ये 2 बजे तक 5 बजे तक का समय था? आपने न्यूज नहीं चलाया चित्रा जी? और ये मिलने नहीं गए हैं। लेकिन इनको झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा करना है और देश के चुनाव आयोग और चुनाव पद्धति और लोकतंत्र पे इनको प्रश्न उठाकर उसे बदनाम करना है, क्योंकि ये लगातार चुनाव हार रहे हैं। इसलिए इनको बदनाम करना है, भारत को बदनाम करना है, ये इनकी मानसिकता बन गई। अब तीसरी बात पर मैं आता हूं। इन्होंने कहा, आपने भी एक प्रश्न उठाया कि इतना कम समय में कैसे होगा। चित्रा जी, मैं यदि गलत नहीं हूं तो चेक करा लें, लगभग 1 लाख BLO चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर बनाए जी। 7.89 करोड़, लगभग 8 करोड़ वोट हैं। 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 1 लाख BLO यदि 30 दिन काम करेंगे तो कितना कार्य दिवस होगा? 30 लाख। 30 लाख कार्य दिवस में एक दिन में यदि 25 वोट भी वेरिफिकेशन होगा,
एक बीएलओ 25 वोट वेरिफिकेशन करेगा तो 9 करोड़ वोट का वेरिफिकेशन होगा। कैसे कह रहे हैं कि समय कम है सर? और क्या एक में केवल 30 वोट वेरीफाई होगा, यानी 4 या 5 घर का वोट कर पाएंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक? ये कैसा प्रोपेगेंडा, कैसा झूठ है? और ऊपर से 1 लाख स्वयं उसमें वो वॉलेंटियर भी दे रहे हैं। ठीक है। फिर हर राजनीतिक दल का बूथ का कार्यकर्ता होता है जो उसको असिस्ट करेगा। फिर एक महीने के बाद 1 महीने का विंडो है। फिर से इसका भी मैं डेट आपको बता देता हूं कि कब से कब तक का क्या है। इसका भी एक विंडो है, ये 25 जून से 26 जुलाई तक तो ये होगी। इसके बाद 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्शन, किसी का वोट नहीं जुड़ा, नहीं कटा, नहीं ये हुआ तो 2 महीने का समय। शर्मा जी, 20 से ज्यादा राज्यों में लेकिन आपकी सरकार केवल है। झूठ, तो क्योंकि विपक्षी चुनाव दलों की के मन हार में ऐसा है कि बीजेपी लगातार कैसे जीत रही है, ऐसे में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग सभी को बुलाकर ये एड्रेस कर ले कि आपकी जो परेशानी है उसका समाधान हम कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है। मैं लौट रही हूँ, आपने अपनी बात पूरी कर ली। प्रियंका गुप्ता जी बहुत देर से हैं, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर दीजिए। मुझे उनकी बात रह जाएगी ना। बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि चित्रा जी, मुझे एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में जब इन्होंने सवाल उठाए, क्या चुनाव आयोग ने इनसे मिलकर इनको लिखित रूप में जवाब दिया है, नहीं दिया है? जब इन्होंने उठाया है प्रश्न, तब तक चुनाव आयोग ने जवाब दिया। लेकिन आपको केवल यदि झूठ बोलना है और प्रोपोगेंडा, आपने कहा आप लगातार चुनाव जीत रहे, अरे आप जो है काम कर रहे हैं, हम जीतेंगे। आप क्या कर रहे हो? लफाजी और धमकी दे रहे हो। मैं जवाब ले